Okay, hello guys, good evening. So welcome to चाय पर बातचीत. पर वैसे मैं आज चाय नहीं पी रही हूँ. I'm just going to have, I will tell you what I'm going to have, and today we'll talk a bit about on this. And also, let me see who is joining. Okay. Let me see whosoever is joining today. And so आज एक्चुअली मैंने एज सच आप लोगों के लिए कोई टॉपिक नहीं सोचा कि किस पे बात करूँगी. आई जस्ट नॉट इवन 3 minutes बैक आई एंटर्ड होम, सो इट वॉज टू हेक्टिक अ डे. और आजकल मैं हमेशा अपने बच्चों को अपने ऑफिस में सबको बोलना शुरू हो गई हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग थिंग्स, बट नाउ no. I don't think as I am going into the depth of learning and exploring, especially my mind, so I understood one thing is कि uh, you actually should not ever do multitasking. तो मल्टीटास्किंग भी किन चीज़ों में करनी है, कैसे करनी है, उसके भी बड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं. तो मैं बिल्कुल मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती. लेकिन आज इट वाज सच अ हेक्टिक डे. मुझे एक टाइम पे एक फ़ोन आ रहा है, फिर एक तरफ से मुझे कहीं जाना है, फिर मैंने आना है. तो लाइक इट वाज वेरी हसल एंड बसल. तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल ही गई कि आज थर्सडे है एंड आई एम गोइंग टू कम एंड मीट यू गाइज. So I'll wait for a while also the people join and ask any question if they have on their mind and body, which is my favorite subject to speak, because this is what we all have, right? Mind and body. ठीक है ना. तो दोनों को, माइंड और बॉडी को हमने कनेक्ट करके, बैलेंस करके किस तरह से अपने ज़िंदगी के डिसीजंस लेने हैं, किस तरह से हमने अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी वर्क कह लो, बच्चे, इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं. लाइक हाउ टू मैनेज दोज थिंग्स. सो वंस व्हेन यू हैव अ मास्टरी ऑन योर माइंड एंड बॉडी, then I think the managing is not going to be a trouble for you guys, right? Okay, so today I am having this coconut water. So when I came home, I just felt no chai, no coffee at this time. Anyways, it's late for chai, and because as I said, it was a very hectic day for me today. After a long time, 6 weeks के bed rest के बाद, I went for my with friends. A little small meetup was there where I went and I had a very heavy food. And then I was thinking, no, it's better to, this coconut water का कमाल क्या है, coconut water करता क्या है. So अगर मेरा mind और body balance नहीं है, my mind and body, somewhere things are not happening correctly. Like suddenly बैठे बैठे मेरे सर में दर्द हो रहा है, या suddenly बैठे बैठे मेरी बैक एक शुरू हो गई है, मेरे मसल में पेन हो रहा है, या मुझे एक हिंदी में बड़ा स्पेसिफिक वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं खलियाँ पड़ गई हमारे टांगों में एंड ऑल दैट, कि भी हमारी टांगें इतनी ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं. सो ऑल दोज थिंग्स हैपन्स इफ़ योर गट इज़ नॉट क्लियर. If your gut is not clear, that is why all these things are happening in your life. So gut जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है. कि वो हम सुबह जब उठते हैं, हमारा रूटीन स्टार्ट्स एक्चुअली रात से. जब हम सोते हैं हमें लगता है कि हम सुबह उठते हैं और दिन शुरू होता है, पर मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस वो कहता है कि रात को आप रात को ही अपने मॉर्निंग डे का आप प्लान करते हो, दिन को. So this is what my learning and my observation and my experience of being into that
माइंड एंड बॉडी के ऊपर जब मैं इतनी बात करती हूँ, इतनी रिसर्च करती हूँ, रिसर्च इज वन थिंग इज आई एम एक्सपीरियंसिंग सर्टन थिंग्स. सो आई एक्सपीरियंस दैट रात को ही जो मैं खाती हूँ, बिकॉज रात को मैंने सोना है, तो वॉट आई एम ईटिंग, how much, what time I am eating, and how much quantity I am eating, all matters a lot. And जब वो तीनों चीज़ें मेरी सेट हैं और मुझे पता है with my mindfulness, with awareness, I am doing something, then definitely when I am getting up in the morning, it's totally fresh. So there are so many people who says that oh हम लोग सुबह उठते ही मेरे सर में दर्द था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी. मॉर्निंग उठते ही आप स्ट्रेस के साथ उठते हो, ये करना है वो करना है. तो जब हम रात को जो सोते हैं, रात को सोने वक्त कि दैट मैटर्स अ लॉट, कि बिफोर स्लीपिंग 2 hours बिफोर एटलीस्ट. हेलो सबीना, वेलकम. अ ब्यूटिफुल हार्ट यू आर शोइंग इट टू मी. लेट मी जस्ट शो इट टू यू, द सेम हार्ट. इज इट? आर यू गेटिंग द सेम हार्ट फ्रॉम मी? नाइस. तो सबीना, आज मेरा कोई ना सब्जेक्ट नहीं, मुझे पता था टॉपिक कि मैंने किस पे बात करनी है, और आते ही मेरी बेस्ट फ्रेंड इन माय हाउस इज माय हेल्पर. शी जस्ट गेव मी coconut water, and that's what I thought I will talk to you, that if you are you okay, just reply in the comment box. आप लिखिए कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. आई लव यू टू. आपको कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो आप? यस और नो. सो कोई भी इंसान जो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है, किसी को कोई बैक के इश्यूज हैं, बैक प्रॉब्लम है, या किसी को कोई नी की प्रॉब्लम है, नी नहीं चल रही है, या स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा जो मैं अभी बात कर रही हूँ. एंड दैट सब्जेक्ट इज अबाउट दैट. ओके, अब देखो सबीना, आई एम नॉट वेरी गुड एट रीडिंग दी शॉर्ट वर्ड्स. आई एम अ वेरी स्टिल नाउ आई एम इन टू दी ओल्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. सो मैं ये समझ सम टाइम, ओके, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? SMTYM, सम टाइम. ओके, ग्रेट. सो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी कि दीज वर्ड्स आजकल बड़े इन हो गए हैं, छोटे छोटे वर्ड्स. बट समटाइम्स आई लाइक टू राइट फुल सेंटेंस. आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स. तो हमने 2 चीज़ों से आज टॉपिक शुरू किया. एक, हमने कहा कि नारियल पानी का क्या महत्व है. सेकंड, हमने कहा कि नारियल पानी क्यों पीना है. एंड सेकंड, मैंने बात की कि अबाउट दीज कि मल्टीटास्कर होना चाहिए या नहीं. करेक्ट? सो ये ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू कंबाइन नाउ. सो कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें, लेट्स टेक मल्टीटास्किंग फर्स्ट, कि बहुत सारी चीज़ें जब हम इकट्ठी लेके चलते हैं, जैसे कि अभी मैंने देखो टॉपिक्स ही 2-3 पकड़ लिए, राइट? क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था मैंने किस टॉपिक पे बात करनी है, और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा है, तो मेरे को एक डायरेक्शन में लाने के लिए, अब कोई तो चाहिए मुझे डायरेक्शन में लाने के लिए, तो वो मैं खुद ही अपने आप को डायरेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज यू पीपल आर नॉट आस्किंग मी एनीथिंग. सो समटाइम्स व्हेन यू हैव टू मेनी थिंग्स, देन आपको डायरेक्शन भी वैसी ही मिलती है बहुत सारी, तो आपको पता नहीं कौन से रास्ते पे जाना है. करेक्ट? सो मैं समझती हूँ कि एट अ टाइम एक ही काम करना चाहिए. जब आप एक ही काम एट अ टाइम करेंगे तो आप अपना 100% देंगे, एंड देन यू मेक श्योर कि मेरा आज का टारगेट ये है. तो आजकल जब मैं ऑफिस जाती हूँ, जब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना डे, आई मेक श्योर कि मेरे पास 15, 20, 25 चीज़ें, मेरे गोल्स लिखे होते हैं, लेकिन मैं उसमें से एक ही चीज़ पकड़ती हूँ जो उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लाइक मेरी प्रायोरिटी में है, जो जिसके बिना लाइक आज मेरा दिन चल ही नहीं सकता. और मैं हमेशा अपने दिन को, हमेशा मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देती हूँ. सो हेल्थ इज द मेन प्रायोरिटी फॉर यू. जैसे मैंने बताया कि आज मेरा दिन ही बहुत स्टार्टिंग ही बहुत हेक्टिक हुआ कि यहाँ जाना है, फिर मैंने लंच पे कहीं जाना था, फिर उसके बाद मैंने आज डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, फॉलो अप था, कुछ खास नहीं, बट इट वाज
मतलब my foot is healing quite fast way, and I wanted to tell the doctor that I'm actually fine and I would like to travel. So I just wanted the permission of traveling, because traveling is one thing which makes me alive, which makes me like always energetic. And so I'm exciting when doctor said yes you can, but little bit careful. So that's it. So the one thing which I said is the one thing at a time. So this is what you people need to write it down right now. That क्या आप multitask करो? Can you write, anyone who's there listening me, कि are you a multitasker? आप मतलब एक टाइम पे 10 काम करते हो या एक टाइम पे एक काम करते हो? वन एंड मैनी, कुछ दोनों में से एक जवाब दीजिए, वन और मैनी. कुछ लोग लाइव होंगे इस टाइम पे मेरे साथ, कुछ इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे. तो प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज देन ओनली व्हेन यू राइट you are involving. You know, where I always say writing, it is in your muscle memory, and then you remember also, and then you are involved also, right? Great guys. So Sabina, if you are there, just write it down कि आप एक टाइम पे एक ही काम करते हो या मैनी. बताइए, मैनी करते हो या वन करते हो? So please write it down. Okay guys, now the next thing is which I was talking about is the नारियल पानी. आई थिंक बड़े सारे लोग ये सुनना चाहते होंगे. सो नारियल पानी क्या करता है, वो हमारे गट को ठंडा करता है. और अगर मुझे कोई भी फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया स्पॉन्डिलाइटिस, या आपकी बैक एक, आपकी लोअर बैक पेन हो गई, या आपकी अपर बैक पेन हो गई, या आपकी जो भी L4, L5 या L3 और 4 में कुछ प्रॉब्लम है, wherever, or you have a spondylitis, or you have a neck issues जो stiff रहती है आपकी neck हर समय, या आपको अदर organs की issues हैं, kidneys ले लो या आपकी lungs ले लो, so उनके साथ और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. So right now I am going to talk about the physical pain, especially to the muscles and the nerves. If it is coming to you, then this is the best medicine to have at least 3 times in a day. Because ये क्या करता है, और पहले तो बीमारी होती क्यों है, मेरे जब आप प्रोग्राम में आओगे रिदम माइंड बॉडी में, तो वहाँ मैं साइंटिफिक वे से प्रूवन मेथड से बताती हूँ कि क्यों डिजीज जो है वो डिजीज हमारी बॉडी में बनती कैसे है, वो डेवलप कैसे होती है, किस तरह से हम इतनी ज़्यादा मेहनत करके डिजीजेस को अपने साथ पालते हैं. You know, आप जब वो सुनोगे, जब वो उसकी डिटेल में जाओगे, आपको खुद के ऊपर हंसी आएगी कि ओ माय गॉड, मैंने तो इतनी शिद्दत के साथ इस बीमारी को पाला है अपने अंदर. तो जब हमें वो अवेयरनेस आएगी तो डेफिनेटली हीलिंग विल नॉट गो एनी फार. यू विल हील लाइक चुटकी बजा के. करेक्ट. सो ये सारे इश्यूज हमें तब आते हैं जब हमारे अंदर गर्मी आती है, जब हमारे अंदर पूरा का पूरा हमारी स्टमक गर्म हो जाती है. कहते हैं ना कि ये चीज़ मत खाओ, इसकी तहसीर ठंडी है, ये चीज़ मत खाओ, इसकी तहसीर गर्म है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हाट आर यू ईटिंग, राइट? सो इट मैटर्स. ये मुझे कभी समझ नहीं आता था जब मम्मी कहते थे नहीं नहीं ये नहीं खाना, यदि ते तहसीर बड़ी गर्म हैगी है, ए ठंडी हैगी है, यू नो. सो तब समझ में नहीं आता था कि व्हाट शी इज सेइंग. बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट क्यों बोलते होते थे ये, जस्ट बिकॉज टू मेक द गट कूलर. सो गट नीड्स टू बी कूल एवरी टाइम. सो नाउ गट के ऊपर भी साइंटिफिक रीजन है कि जब हमने सर्दियों में कैसा खाना खाना है या गर्मियों में कैसा खाना खाना है, और कौन सा सीजनल खाना खाना है, क्यों सीजनल खाना खाते हैं हम लोग. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. एंड सो टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू कि गट को ठंडा करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन. सो या आप ये पिए, या आप लोग बटर मिल्क पिया कीजिए दिन में 2-3 बारी टू मेक योर गट कूलर. एंड येस, देर इज़ अनदर मेथड विच आई ऑलवेज टेल पीपल इज़, जो मतलब मैं काफ़ी साल से करना शुरू हुई और उसके ऊपर मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले. जहाँ पे जब मैं अपनी बैक
एक के ऊपर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी अपनी लोअर बैक पे। तो सबसे मेन पॉइंट था कि मुझे अब यही नहीं पता था मैं न्यूट्रिशंस क्या खा रही हूँ, मेरी गट क्या होती है, मेरी इम्यून सिस्टम क्या बनता है। तो ये सब चीज़ें जब तक आपको इनकी नॉलेज नहीं अच्छे से पता है और आपको पता नहीं है कि मुझे अपनी इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज करना है, मुझे अपने गट को कैसे हील करना है, तो डेफिनेटली जो फिजिकल इश्यूज से आप गुजर रहे हो, वो बेशक डायबिटीज़ है, वो आपके लंग्स का इशू है, या आपकी मसल्स की प्रॉब्लम है, या आपके नर्व्स में शाटिका शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली it will be difficult for you to heal it, because you have to heal holistically. You have to understand first the science behind all these things. So another thing, which tip I would like to give it to you before I say bye for this live, कि ये है कि अपने पेट पे कॉटन का थोड़ा मोटा कपड़ा, उसको पानी में भिगो के just wrap it around your stomach, and one cloth wrap it around your neck, another cloth wrap it around your forehead. So all these things, if you do it, see the wonder happening. Don't ask me क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर एक जन ने भी वो किया है और करके आप मुझे उसका रिजल्ट प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट लाइफ पे आई डेफिनेटली वांटेड यू गाइस टू कम एंड शेयर विद मी, क्योंकि जब आप वो तीनों चीज़ों के ऊपर, वो ठंडा पानी मतलब नॉर्मल नलके का पानी लीजिए, नॉट कि बर्फ़ का पानी, उसमें आप कपड़े को भिगो दीजिए अच्छे से, उस कपड़े को मतलब गीला कर लीजिए, एंड देन जस्ट स्क्वीज इट, सारा पानी निकाल के, देन कपड़े को रैप कर लीजिए अपनी स्टमक में इतना चौड़ा। सो वो थोड़ी देर के लिए लगेगा कुछ टिंगलिंग सेंसेशन, बट विद इन सेकेंड्स यू विल सी कि ओ माई गॉड, द क्लॉथ हैज बिकम सो हॉट, वो इतना गर्म हो जाएगा। देन यू रियलाइज कि अंदर से गर्मी निकलती है। राइट? एनीबडी इज लिसनिंग मी कि मैं अकेले बोल रही हूं? ओके गाइज, आपको याद है जब हमें बुखार होता है, बहुत तेज जब बुखार चला जाता है, जब हमारे लाइक 102 103 होता है, तो क्या करते हैं? ठंडे पानी की पट्टियां डालते हैं। अब समझ में आई क्यों डालते हैं? क्योंकि बुखार को दिमाग के अंदर ना जाए, बॉडी के अंदर ना जाए, वहां से निकालने के लिए ठंडा पानी जो है वो यूज होता है। बाकी ठंडे पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्यों करना, कब करना, जैसे कि कोई हीलिंग के लिए भी, जब हमें कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है या बर्न हो जाता है, हम कहते हैं ठंड पानी में आइस पैक करो, आइस थेरेपी करो। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। राइट? सो थैंक यू सो मच for listening me, and thanks whosoever is attending right now. And if you have any questions related to your mind and your body, so mind and body is all related to your physical health, mental health, emotional health and spiritual health. So if you have any questions on all these healths, please do write and let me know if I can help you out in that. I would love to do that. And second thing is that please do, I will share the link there if anybody would like to join, because देखिए आज मुझे जब मैं डॉक्टर पे गई तो उसने एक बात मुझे बोली, कहते हम लोग सब खर्चे करेंगे, सब जगह जाएंगे, बट हम अपनी जो चीज़ की प्रायोरिटी है, विच इज़ आवर हेल्थ, we will ignore it. We will just take the smaller steps to heal that. But sometimes we need a mentor for it, for everything. So I also have a mentor for my health, for my nutrition, separate. And अभी जैसे मेरे को मसल का इशू आया या बोन का इशू आया है, so I am taking help from my nutrition, and that nutrition is a part of our business as well. And so वो हेल्प करता है मेरे रिदम बॉडी माइंड में, जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं वो न्यूट्रिशंस, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर प्रोग्राम देते हैं। एंड इन माय कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लाइक आई एम गिविंग दोज काइंड ऑफ now helps to my
own employees and all those people. So it's very important for each one of us. Anybody is an entrepreneur here, or anybody is working professional, healers, coaches, teachers, students, whosoever is there. So your first priority, as I say, it should be health. So please concentration on your health. And if you are crossing 45 years of age, then must start supplements, must take the help from the experts, so they will help you out. All right. So thank you so much, and please click the link below, and please book your one-on-one call with me. It's a clarity call where I will share, you will share with me, and on based on that I will share your journey, that how that journey would be, and how you can be in 4 levels perfect: your physical, mental, emotional and spiritual. So wish you all the best and love you so much, and let's all together create a beautiful world around us. Thank you guys. Thank you so much.